हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज हम बात करेंगे कि कैसे ये फैशन ब्रांड्स एंड एट टाइम सेलिब्रिटीज भी छोटे आर्टिस्ट या सेलर्स से उनका वर्क चोरी कर लेते हैं। ओपनली दे स्टील। एंड फैशन कैटेगरी में ना शीन इज फेमस फॉर स्टीलिंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स, चाहे फिर वो किसका यूनिक डिजाइन हो या किसका आर्ट वर्क, जिसे वो टी शर्ट में फिर इम्पोज करके बेच देते हैं अपने साइट्स पे। एंड इसी वजह से कंपेयर टू ओरिजिनल क्रिएटर्स, शीन के साइट पे ये सारी चीजें ना सस्ती मिल जाती है, क्योंकि डिजाइनिंग वगैरह में कुछ एफर्ट्स उनके नहीं जाते। विदाउट परमिशन, विदाउट पेइंग द क्रिएटर्स, शीन डिजाइन उठा लेता है अपने चाइना के फैक्ट्रीज में लेबरर्स को, फिर वो बहुत कम पैसे दे के उनसे ये आउटफिट बनवा लेता है। एंड दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। जैसे ये एक डिजाइनर है जिसने एक स्कर्ट डिजाइन किया था जो कंफर्टेबल भी है प्लस उसमें पॉकेट्स भी है, एंड बाहर से पॉकेट्स दिखाई ना दे उसका भी उसने सोल्यूशन निकाला था। इवन वो स्कर्ट पे ड्रॉ स्ट्रिंग भी है। ये सब सोचने में एंड डिजाइन करने में ना डिजाइनर ने टाइम एंड एफर्ट डाला। देन ये आउटफिट्स को स्टिच करके लिया, लेबरर्स को अच्छा खासा पैसा दिया, एंड देन शी स्टार्टेड सेलिंग दिस स्कर्ट ऑन अ वेबसाइट। नो डाउट ये एक हिट प्रोडक्ट था। शीन ने ये देख लिया एंड विद इन फ्यू मंथ्स शीन ने भी सेम स्कर्ट अपने साइट पे बेचना शुरू कर दिया। This weekend, I got this DM, and Shein straight up just stole my pirouette skirt design. They also stooped to the level of casting a model of my same ethnicity. So they casted an Asian model. And I'm not even the only person this has happened to. This is like a repeat offense. At $13 doesn't even cover the cost of how much I spend to make that skirt at the raw cost. Now you may feel कि क्रिएटर के साइड से बल्क में ऑर्डर करके शीन ये सेल कर रहा होगा, उसका कंसेंट है वहाँ पे, बट दैट इज नॉट द केस। शीन इस डिजाइनर को कुछ भी पे नहीं कर रहा, ना उनके साइट से बाय कर रहा है। एंड इवन इफ वो उनसे बाय भी कर रहा है साइट वाया, स्टिल वो गलत है क्योंकि उसने उनसे परमिशन नहीं लिया है। बट ये केस में ना उन्होंने खुद चीप क्वालिटी मटेरियल से ये स्कर्ट बनाया, फिर एक मॉडल के साथ फोटो शूट किया एंड देन अपने साइट पे उसे बहुत कम प्राइस में ना कस्टमर्स को वो लोग बेचने लगे। दिस इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। एंड शीन के साइट पे कपड़े कम प्राइस में मिलते हैं, ये सोच के लोग वहाँ से खरीद भी लेते हैं। एंड अगर आप सोच रहे हो कि इतने कम प्राइस में शीन आउटफिट्स कैसे बेच सकता है, तो ये सब वो लोग अनएथिकल लेबर प्रैक्टिस यूज करके करते हैं। चाइना के फैक्ट्रीज में लेबरर्स को दिन के 500 कपड़े का टारगेट दिया जाता है, एंड फिर ये 500 कपड़े के बदले ना लेबरर्स को बहुत कम पैसा दिया जाता है रिटर्न में। प्लस कपड़े बनाते वक्त चीप मटेरियल्स यूज होते हैं, उन्हें कई तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। कभी कभी उनका पे रोक दिया जाता है जस्ट बिकॉज उनसे छोटी सी गलती हो गई आउटफिट बनाते वक्त। तो ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से शीन कपड़े कम में सेल कर पाता है। एंड सेलिब्रिटी ओन ब्रांड्स भी ऐसा कर चुके हैं। जैसे क्लोई कार्दाशियन पे कुछ साल पहले एलिगेशंस लगे थे दैट वो अपने गुड अमेरिकन लेबल के अंडर कुछ ऐसे बॉडी सूट सेल कर रही है जो उसने दूसरे डिजाइनर के वेबसाइट से ऑर्डर किया था, एंड ये करने के बाद उसने वो डिजाइनर को कोई क्रेडिट नहीं दिया। इस डिज़ाइनर का नाम ना डेस्टिनी ब्लू था। उस डिज़ाइनर ने ये इशू के ऊपर बात करते हुए ट्वीट पे किया था सेइंग दैट कि क्लोई ने उसके वेबसाइट वाया ये बॉडी सूट्स का ऑर्डर प्लेस किया था, एंड इवन कुछ कस्टम डिज़ाइंस भी उसने रिक्वेस्ट किए थे। एंड अभी आफ्टर परचेसिंग इट फ्रॉम हर वेबसाइट, सेम डिज़ाइन क्लोई खुद के ब्रांड लेबल के अंडर भी सेल करने लगी है। जब ये एलिगेशंस लगे क्लोई कार्दाशियन पे, तब शी स्ट्रेट अप डिनाइड कॉपिंग और स्टीलिंग एनीवन्स वर्क, जिसके बाद डेस्टिनी ने क्लोई के ऊपर एक केस भी फाइल किया था। अभी कहा जाता है कि क्लोई ने वो डिज़ाइनर के साथ ना कुछ सेटलमेंट किया है ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए। फिर काइली जेनर ने भी कुछ ऐसे ही किया था। एक ब्रांड के आउटफिट्स ना पहले काइली पहनती थी, एंड वो स्पेसिफिक ब्रांड के वेबसाइट पे ना एक स्टाइल का आउटफिट अवेलेबल था। मे बी काइली ने वो डिजाइन्स देख लिए, बिकॉज थोड़े दिन बाद काइली भी फिर काइली शॉप वाया सेम टाइप का आउटफिट सेल करने लगी थी। ट्विटर पे उस दौरान कई लोगों ने ट्वीट भी करना फिर शुरू कर दिया था सेइंग दैट कि काइली ने कुछ महीने पहले अपने इंस्टा पे ये ब्रांड के आउटफिट्स पहन के एक फोटो भी डाला था, एंड इनके वेबसाइट को विजिट करने के बाद काइली भी सेम डिजाइन्स कैसे सेल करने लगी। इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो नहीं होता। तो इंस्पिरेशन था कि स्टीलिंग, नो वन नोस। एंड किम कार्दाशियन भी ये चीज़ कर चुकी है। कुछ साल पहले उसने बच्चों के लिए क्लोथिंग लाइन स्टार्ट किया था, एंड वहाँ तो डिट्टो आउटफिट्स रेप्लिकेट किए गए थे दूसरे डिज़ाइनर्स के, और वो भी हाई एंड डिज़ाइनर्स थे। उनसे शी स्टोल द डिज़ाइंस एंड फिर खुद के लेबल के अंडर उसने सेल करने का उसको कोशिश किया, बट ऑडियंस ने ये देख लिया एंड किम को काफ़ी बैकलैश भी मिला था उस वजह से। तो कॉपिंग, स्टीलिंग, रेप्लिकेटिंग, एवरीथिंग हैपन्स इन दिस इंडस्ट्री। एंड सैड थिंग इज कि ओरिजिनल डिज़ाइनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ फर्म लॉज भी प्लेस में नहीं है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जहाँ पे टफ हो जाता है ये प्रूव करने के लिए कि ये डिजाइन्स चोरी किए गए थे कि जस्ट एक कोइंसिडेंस था। बिकॉज क्लोई कार्दाशियन ने जब वो मैश बॉडी सूट का आइडिया स्टील किया था ना, तब उसके फैंस ने उसको डिफेंड करते हुए ये बोला था
कि मैच बॉडी सूट विद सम स्पार्कल्स बनाने का कॉपीराइट किसके पास भी नहीं हो सकता। कोई भी सिमिलर आउटफिट्स बना सकता है, सेम इंस्पिरेशन उन्हें भी आ सकता है, तो दैट इज अंडरस्टूड। बट वो डिजाइनर के केस में उसके पास वेबसाइट पे पूरा हिस्ट्री था कि क्लोई या उसकी टीम ने ऑर्डर प्लेस किया था वो बॉडी सूट्स के लिए, एंड वो ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब उन्हें वो मैश बॉडी सूट रिसीव हुआ, उसके बाद खुद के वेबसाइट पे भी वो लोग सेम आउटफिट बेचने लगे। सेम चीज़ वो स्कर्ट के साथ भी हुआ। ये स्कर्ट क्यों बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, सब के बारे में वो डिज़ाइनर ने बात किया था, एंड वो डिज़ाइंस नो डाउट यूनिक थे। कोई और लेबल से ऐसा कुछ स्कर्ट सेल नहीं करा था। बट देन सडनली शीन ऑल्सो स्टार्टेड सेलिंग द एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन, एंड जब डिज़ाइंस चोरी हो जाते हैं तब लोग केस नहीं करते ऐसे ब्रांड्स के ऊपर, बिकॉज जिन्होंने चोरी किया है ना, उनके डिज़ाइनर्स ये बोलते थे है कि अरे इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस, मुझे भी सेम डिज़ाइन बनाने का इंस्पिरेशन मिला। इस वजह से ये अनफेयर चीज़ें ना कई लोगों के साथ हो चुकी है। ये ब्रांड्स एंड सेलिब्रिटीज़ क्योंकि फेमस है तो वो ऐसी चीज़ों को आराम से दबा देते हैं, एंड कुछ वक्त बाद लोग भूल भी जाते हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये जो स्टीलिंग का इशू है इस पर आपका क्या कहना है, एंड इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिए, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।